हरितपुर गांव सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था। चारों तरफ गेहूं के खेत लहरा रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बड़ा घर था, जहां शांति देवी अपने 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहती थीं। सबसे बड़ी बहू थी कविता, मंझली थी रीना और सबसे छोटी नई नई आई हुई बहू थी सीमा, शांत, सरल और सेवा भाव से भरी हुई। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास सीमा दीपक जला रही थी। उसके चेहरे पर भक्ति और सादगी साफ झलक रही थी। रीना ने धीरे से कविता से कहा, देखा दीदी, फिर सुबह सुबह पूजा में लगी है। नई बहू है ना, सबका दिल जीतना चाहती है। दरवाजे पर खड़ी शांति देवी यह सब देख रही थीं। उनकी आंखों में स्नेह था। बहू, ठंड लग जाएगी, पहले कुछ खा ले फिर काम करना। जी मां जी, अभी आती हूँ। रीना ने यह देखा। उसके मन में हल्की जलन उठी। कुछ महीनों बाद घर में खुशखबरी आई। सीमा मां बनने वाली थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। शांति देवी मंदिर में हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान, मेरे घर की खुशियां बनी रहें। लेकिन हर खुशी हर दिल को एक जैसी नहीं लगती। दीदी, अगर इसे बेटा हो गया तो? फिर समझ लो माँ जी का सारा प्यार और जमीन उसी के नाम। समय बीता। सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। अगली सुबह घर में हलचल थी। सूरज की किरणें आंगन में फैल चुकी थीं, लेकिन शांति देवी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने कमरे में संदूक के सामने खड़ी थी। उनका माथा सिकुड़ा हुआ था। अरे, मेरे गहने कहाँ गए? मेरे संदूक के गहने गायब हैं। उनकी आवाज सुनकर पूरा घर आंगन में इकट्ठा हो गया। क्या हुआ मां जी? मेरे संदूक के गहने गायब हैं। यह सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गहने कैसे गायब हो सकते हैं? कुछ देर तक घर में खामोशी छाई रही। तभी कविता ने धीरे से बात शुरू की। मां जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब कहना जरूरी है। क्या कहना चाहती हो बहू? कल रात मैंने सीमा को आपके कमरे की तरफ जाते देखा था। यह सुनते ही सबकी नजरें सीमा पर टिक गईं। क्या? मैं? हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। नहीं मां जी, मैं तो रात भर बच्चे के साथ अपने कमरे में थी। शांति देवी कुछ देर चुप रहीं। उनका दिल सीमा पर शक करने को तैयार नहीं था, लेकिन गहने गायब थे। बहू, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम्हारे कमरे की तलाशी ले लेते हैं। मां जी, मेरा दिल साफ है, आप देख लीजिए। सब लोग सीमा के कमरे में गए। कविता ने खुद उसका बक्सा खोल दिया। कुछ कपड़े हटाते ही एक सोने का हार बाहर गिर पड़ा। अरे, ये तो मां जी का हार है। सीमा, ये मेरे गहनों में से एक है। नहीं मां जी, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मां जी, अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा? पक्का बाकी गहने भी इसी ने बेच दिए होंगे। शांति देवी की आंखें भर आईं। उनका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सबूत उनके सामने था। सीमा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मां जी, मैंने कुछ नहीं किया। आजकल लोग बच्चों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। कुछ पल के बाद शांति देवी ने गहरी सांस ली। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तुम इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसा आप ठीक समझे मां जी। सीमा ने अपने बेटे को गोद में उठाया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने आखिरी बार घर की तरफ देखा। फिर वह धीरे धीरे उस घर से बाहर चली गई। सीमा के जाते ही आंगन में अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन कविता और रीना के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। दीदी, काम हो गया। अब मां जी का सारा प्यार हमारी बेटियों को मिलेगा। उन्हें नहीं पता था, किस्मत अभी अपना असली खेल दिखाना बाकी था। सीमा अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर गांव के किनारे पहुंच गई थी। वहां उसका मायका था, लेकिन अब वह घर सिर्फ एक खाली खंडहर जैसा रह गया था। उसके माता पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। लगता है यही मेरी किस्मत है। सच होते हुए भी हर बार दोषी मैं ही बनती हूँ। सीमा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत भी थी। अगले दिन सुबह सीमा ने उस पुराने घर को साफ करना शुरू कर दिया। टूटी दीवारें, धूल भरा आंगन, लेकिन अब वही उसका सहारा था। डर मत मेरे लाल, तेरी माँ मेहनत करेगी, हम भूखे नहीं रहेंगे। दिन गुजरने लगे।
सीमा गांव में लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करने लगी। कभी खेतों में काम करती, कभी सिलाई, लेकिन हर रात सोते समय उसकी आंखों में वही सवाल होता, आखिर सच्चाई कब सामने आएगी। उधर शांति देवी का घर पहले जैसा खुशहाल नहीं रहा था। आंगन में पहले जो बच्चे की हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। पता नहीं सीमा और मेरा पोता कैसे होंगे। मां जी, जिसने चोरी की हो उसकी चिंता क्यों करना? वो जहां भी होगी ठीक ही होगी। शांति देवी चुप हो गई, लेकिन उनके मन में एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज बहुत तेज था। सीमा खेत से काम करके लौटी थी। उसके पास खाने के लिए बस एक सूखी रोटी बची थी। तभी उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत कमजोर लग रहा था और प्यास से बेहाल था। बेटी, अगर थोड़ा पानी मिल जाए। सीमा तुरंत अंदर गई और पानी लेकर आई। लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। उस बूढ़े ने पानी पिया और थोड़ा संभला। सीमा ने देखा कि वह बहुत भूखा भी है। उसने अपने पास रखी आखिरी रोटी उठाई। बाबा, ये रोटी भी खा लीजिए। बेटी, ये तो तेरे हिस्से की है। कोई बात नहीं, आज आप खा लीजिए। भगवान कल का इंतजाम कर देंगे। बूढ़े ने रोटी खाई और कुछ देर तक सीमा को ध्यान से देखता रहा। बेटी, तेरे चेहरे पर बहुत दर्द है। कुछ नहीं बाबा, बस किस्मत का खेल है। अगर भगवान तुझे एक मौका दे तो क्या मांगेगी? सीमा कुछ पल चुप रही। मैं धन दौलत नहीं चाहती बाबा। तो क्या चाहती है? बस इतना कि मेरी सास को सच पता चल जाए, उन्हें समझ आ जाए कि मैंने चोरी नहीं की। बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती बेटी। यह कहकर वह धीरे धीरे वहां से चला गया। उस रात कई दिनों बाद सीमा को नींद आई। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा जैसे कहीं ना कहीं कोई उसकी मदद जरूर करेगा। लेकिन उसी समय गांव के दूसरे छोर पर किसी को पहली बार अपने किए पर पछतावा होने लगा था। उस दिन के बाद से सीमा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। वह गांव में काम करती, अपने बेटे का ध्यान रखती और हर शाम भगवान के सामने दीपक जलाकर एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, बस एक दिन सच सबके सामने आ जाए। उधर शांति देवी का दिल अब पहले जैसा शांत नहीं था। हर दिन उन्हें सीमा की याद आती। आंगन में खेलते बच्चों को देखकर उन्हें अपने पोते की याद आ जाती। पता नहीं मेरा पोता अब कितना बड़ा हो गया होगा। कविता और रीना यह सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उनके दिल में डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उस रात रीना को नींद नहीं आ रही थी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? लगता है भगवान हमें सजा देंगे। डरने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। अगली सुबह गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के चौपाल में एक बूढ़ा साधु बैठा था। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर जा रहे थे। शांति देवी भी वहां पहुंच गई। तू बहुत परेशान है माता। बाबा, आपको कैसे पता? तेरे दिल में पछतावा है क्योंकि तूने एक निर्दोष को सजा दी। शांति देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आप सीमा की बात कर रहे हैं? हाँ, वही बहू जिसे तूने चोर समझकर घर से निकाल दिया। इतने में वहां कविता और रीना भी पहुंच गईं। उन्होंने जैसे ही साधु की बात सुनी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उस लड़की ने कोई चोरी नहीं की। सभी लोग हैरान हो गए। सच्चाई ये है कि चोरी तुम्हारे ही घर की 2 बहुओं ने की थी। ये सुनकर पूरा चौपाल सन्न रह गया। कौन? तुम्हारी बड़ी बहू कविता और मंझली बहू रीना। सबकी नजरें तुरंत कविता और रीना पर टिक गईं। उनके पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मां जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? हमें डर था कि अगर सीमा को बेटा हुआ तो आप उसे ज्यादा प्यार करेंगी और घर की सारी जमीन भी उसी के बेटे को मिल जाएगी। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारी ईर्ष्या ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने तुरंत फैसला लिया। चलो, अभी चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद वे सीमा के घर पहुंची। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने शांति देवी को देखा तो हैरान रह गई। मां जी, आप? शांति देवी ने तुरंत उसके सामने हाथ जोड़ दिए।
बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। सीमा की आंखें भर आईं। मां जी, आप ऐसा मत कीजिए। सीमा, हमें माफ कर दो। हमारी ईर्ष्या ने हमें अंधा बना दिया था। सीमा ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। अगर दिल से पछतावा है तो मैं आपको माफ करती हूँ। उस दिन शांति देवी अपने पोते को गोद में लेकर रो पड़ी। घर वापस लौटते समय ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों बाद उस घर में फिर से खुशियां लौट आई हों। ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई आखिर में हमेशा जीतती है। घर में जश्न मनाया गया, ढोलक बजी, मिठाइयां बंटी। मेरे घर का चिराग आ गया। कविता की 2 बेटियां थीं, रीना की 1 बेटी। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, पर दिल में बेचैनी। उस रात घर में सन्नाटा था, सब सो चुके थे, लेकिन कविता और रीना के कमरे में रोशनी जल रही थी। दीदी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी बेटियां इस घर में पराई हो जाएंगी। कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? गांव के बाहर जो तांत्रिक बाबा हैं, सुना है वो हर समस्या का हल बताते हैं। आप सच में वहां जाएंगी? हाँ, अब किस्मत खुद नहीं बदलेगी, हमें बदलनी होगी। अगली सुबह दोनों गांव के बाहर पुराने खंडहर मंदिर पहुंची। वहां एक बाबा धूनी रमाए बैठे थे। आओ बेटियों, तुम्हें आने में देर हो गई। आप हमें जानते हैं? जो यहाँ आता है उसकी परेशानी पहले ही दिख जाती है। हमें पुत्र चाहिए बाबा, और हमारे रास्ते की बाधा दूर हो। बाबा ने आंखें खोली। हर इच्छा की कीमत होती है। घर की सबसे कीमती चीज लानी होगी। सोना? सोना या विश्वास, जो ज्यादा कीमती हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में लालच और डर दोनों थे। उस रात घर में गहरा सन्नाटा था। शांति देवी के कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी। धीरे से दरवाजा खुला। कविता और रीना अंदर घुसीं। जल्दी करो। उन्होंने संदूक से गहने निकाले। एक कीमती हार अलग रखा। यही काफी है। फिर दोनों सीमा के कमरे में गईं और वह हार उसके बक्से में छुपा दिया। कल सुबह सब बदल जाएगा। अब देखती हूँ कैसे बचती है। अंधेरे में साजिश पूरी हो चुकी थी।